डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो जो लड़ाई थी कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, उसको आगे बढ़ाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि किसी सामंतवादी की हर राजनीतिक हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने लोगों को राजनीतिक ताकत देने के लिए पैदा हुआ। और सामंतवाद का शिकार किया गया, कितना अपमान हुआ, आज हम कहां खड़े। और एक बात और, अब लड़ाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा, यकीन मानिए कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। ये लड़ाई हमारे आपके जैसे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम बहुत अमीर हैं तो आप गफलत में हैं। इसी देश में जो 10% जिनकी आबादी है, जो बिहार में जाति पता चल चुका है कि जिनकी आबादी 10% है, वो सोने के प्लेट में खाना खाता है, उसका बच्चा निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। साथियों, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा बाबा साहब आप लोग को सब तरह से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने मन संचालन हम लोग संगठन कर रहे हैं। विजय जी को माइक देता हूँ, विजय जी संचालन करेंगे, हम सब लोग पीछे आते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय मनोवासी, सभी लोग भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। बाबा बसवंत जिंदाबाद। यादव जी वो जीत प्रयोग करेंगे, आप दोनों तालियों से समर्थन करेंगे इसका, आप लोग ताली बजाएंगे। महापुरुषों के सामने में दीप जला रहे हैं, उनके तस्वीर के सामने। और भाई नरेंद्र जी, आप जहाँ कहीं भी लोग कर सकते भाई नरेंद्र जी। पूरे साहब ने, परियार में, कबीर साहब ने, संत रविदास महाराज ने। मैं आजादी के बाद की बात करूंगा। इस देश में आजाद जब देश हुआ तो हमें वोट नहीं गिराने दिया गया। जब हमें वोट गिराने की समझ आई तो वोट लूटना शुरू हो गया। और जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांशीराम साहब का जमाना आया, करुणानिधि का जमाना आया, जब राजनीति में हमारे लोग डंडा लेकर खड़ा होकर वोट डालने लगे तो इन मनुवादियों ने ईवीएम ले आया। वो भी वोट की चोरी है। उसका भी बड़ा पाप इनका बता रहा हूं। इस देश का लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि कभी चोर नहीं था, नहीं ये चोर है। इसको इस देश की मनुवादी मीडिया ने चोर घोषित किया और हम लोगों ने टीवी अखबार देख मान लिया ये चोर है। जिसको टीवी अखबार चोर कहे, भ्रष्ट कहे, जान लीजिए कि उसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। अरे जो आपको पानी नहीं पीने देता था, जिससे बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, जो आपको चपरासी नहीं करने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। कोई बहुजन नेता चोर नहीं है, उसको बदनाम किया गया है टीवी अखबार के जरिए। ये सब बातें समझिए आप लोग।
मैं धर्म पर भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि भाग जाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको सुनना पड़ेगा। आज के समय में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जिस समाज के पास वोट की ताकत है, जो एकजुट नहीं होगा, क्या होता है आज भी? ओबीसी की संख्या कितनी है? 65%। दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन है, वो बेचारे रिजर्वेशन तक ही सीमित है। ओबीसी की संख्या उससे भी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। आप कल्पना कीजिए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लड़ाई न लड़ी जाती तो एससी एसटी ओबीसी लालू यादव कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाते। बहुत लंबा संघर्ष है, और आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जुबान चलानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा मंचों से। अगर आप लोगों को लगता है या आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप लोग गफलत में हैं। इस देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी आदिवासी दलित पिछड़ा किसान नहीं है जिसके पास 1000 करोड़ का बिजनेस हो। और इस देश में वो कौन लोग हैं, उसकी क्या जाति है जो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाता है? पता तो मैं भी बाबाई में आपकी खूब तारीफ करके जाऊं कि अगली बार और बुलाइएगा, और बड़े कार्यक्रम में आएंगे, और खूब गदगद होकर के चले जाएं। लेकिन मैं आयोजकों की आलोचना कर रहा हूं, जितना पैसा आपने माला पर खर्च किया है, इतना पैसा अगले कार्यक्रम में माला पर मत खर्च करिएगा। पतली पतली किताब खरीद करके ले आइएगा और लोगों में बंटवाइएगा। ये फूल माला सूख जाएगा, किताब रहेगी तो किसी घर में विचारों की रोशनी जगाएगी। इसलिए अगली बार इस तरह के कर्मकांड को आप भी बंद करिए, तब न मजा आएगा। हमें माला पहनने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैशाली से न विधानसभा लड़ने का मन है, न कोई लोकसभा लड़ने का मन है। इसलिए मैं नाराज भी थोड़ा कर दूंगा तो मेरा कोई वोट का नुकसान थोड़ा ही होने वाला। अब भाई लड़ना भी होगा तो हम अपने उत्तर प्रदेश में देखेंगे। हो सकता है वहां चुनाव लड़ने जाऊं तो मैं भी कुछ अच्छी बात करूं, लेकिन यहां तो हम एक वैचारिक कार्यक्रम के लिए आए ना भाई। और एक बात और समझिए वैशाली के लोगों, जितने लोग यहां बैठे हैं उतने लोगों के आसपास थोड़ा तो कलम और किताब पहुंच गई है ना, इसलिए जागरूक तो हो गए। अब आइए, क्या मैं करना चाह रहा हूं, क्या इस बात की इतिहास बताया हमारे साथी ने कि ये बाबा बसावन भुइयां की जगह है, जिन्होंने अपने वक्त के सामंतवादियों को छक्के छुड़ाए और अपने ताकत और दम से उन्होंने लोहा लिया और सामंतवाद को परास्त किया। और उससे बड़ी बात, जिस जमीन पर बसावन भुइयां जैसे लोग हों, जिन्होंने 85-90% वंचित शोषित लोगों को एकजुट किया, दुसाद, मल्ला, निषाद, मुसहर, तमाम जातियों के लोगों को एकजुट करके एक मिशन आंदोलन चलाने का काम किया, वैसे जगह पर खड़ा होकर के हम ये उम्मीद करें कि आज जरूरत है उन 90% कमेरा लोगों के एकजुट होने की, तभी इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता होगी। हमको जातियों में बांट दिया गया है। और हाजीपुर और वैशाली में खड़ा होकर एक सवाल पूछता हूं, बताओ इस देश के लोगों और बिहार के लोगों, क्या आज तक कभी कोई साबित कर पाया कि कर्पूरी ठाकुर केवल नाई जाति के नेता थे? किसी की हिम्मत है ये कहने की? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया वो अपनी जाति, उनकी जाति के लोग तो 1% भी नहीं है। उन्होंने जो काम किया इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों के लिए सीना तान करके कहने का काम किया कि हमारा नेता कोई होना चाहिए तो वो कर्पूरी ठाकुर या बीपी मंडल जैसा नेता होना चाहिए, जिन्होंने पूरे समाज को बराबरी का काम किया। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने, और मैं बिहार के लोगों एक बात और कहना चाहता हूं, अपमान क्या होता है और इतिहास जब हमने पढ़ा है, हो सकता है आप जानते होंगे। इसे बिहार विधानसभा में जब वहां पर बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बन के गए तो एक शख्स, उन्होंने कहा कि गंगा में यातायात होता था। मैं बार बार उस किस्से को कहता हूं, उससे यातायात करने से तेल के टैंकर से तेल रिस गया और उसमें आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर किसी ने कहा कि जब शूद्र अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग लगने जैसा पाप नहीं होगा तो और क्या होगा। इतिहास सुनना वैशाली के लोगों, आपके पुरखों ने कैसी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बसावन भुइयां की लड़ाई रही हो, चाहे शहीद जगदेव बाबू की लड़ाई रही हो, उन लड़ाइयों में अपमान कैसे किया गया उसको समझिए। उन्होंने बीपी मंडल साहब ने कहा कि ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, मगर हमारे यहां मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको मुझे और दबाना है और अपने लोगों को जागरूक करके सत्ता का हुक्मरान बनाना है। तब जाकर के लड़ाई लड़ी गई।
और आज बीपी मंडल साहब की जाति के लोगों को भी लगता है कि हमारा शोषण जाति के नाम पर थोड़े हुआ है, हम तो अहिर हैं, हमारा कौन शोषण कर लेगा। याद करिए अपना इतिहास में एक गंभीर बात करना चाह रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, तो दिल्ली से वही लोगों ने नारा बनाया था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने अपमान किया था? जो पढ़ लिख लिया, जो सत्ता में बैठा, उसका अपमान उसकी जाति देखकर किया। क्या शहीद जगदेव बाबू को क्यों नहीं याद किया जाए? बिहार की जमीन पर खड़े होकर अपनी जाति का आंदोलन कर रहे थे क्या जब सामंतवादियों ने उन्हें अपने साजिश का शिकार बनाया? नहीं, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कुर्था में और जहानाबाद में, और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जगदेव बाबू के साथ धोखा करने वाले उनके अपने लोग थे। और सामंतवादियों के सीने पर चढ़ करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो जो लड़ाई थी कि सन सोपाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, उसको आगे बढ़ाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि किसी सामंतवादी की राजनीतिक हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने लोगों को राजनीतिक ताकत देने के लिए पैदा हुआ हूं। और सामंतवाद का शिकार किया गया, कितना अपमान हुआ। आज हम कहां खड़े। और एक बात और, बिहार के लोगों जरा मेरी बात को सोचिएगा घर जाकर, जो जगदेव बाबू की जाति वाले लोग हैं उनके लोग आज सबसे ज्यादा किसके वोट दे रहे हैं? अब मैं ये बोलने की जरूरत थोड़ी, समझदार को इशारा काफी। मैं इस मंच पर खड़ा होकर किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, अपने जो वैचारिक नेता है उनका तो नाम लूंगा, जिनसे वैचारिक लड़ाई है उनका किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि कोई नेता ऐसा विपक्ष में है ही नहीं जो बाबू जगदेव प्रसाद के सामने नाम लेने लायक भी हो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप इशारे में समझ जाओ, वैचारिक कार्यक्रम है ना ये। आप बताइए सोच करके जगदेव बाबू के लोग आज किसको वोट दे रहे हैं? और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए क्या? वो चलाते हैं घर वापसी, तो वो तो सांप्रदायिकता करते हैं। आओ 90% लोगों, हम सब अपनी वास्तविक घर वापसी करें कि जो नोट और वोट अपने वैचारिक दुश्मन को कभी नहीं देंगे। सब मिल करके अगर एकजुट हो जाए तब ऐसे कार्यक्रमों की कोई सार्थकता होगी, वरना ऐसे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। अब एक और सवाल का जवाब दीजिए। तथागत बुद्ध ने इसी जमीन पर कहा ना कि भाई वैशाली की जमीन है, 16 महाजनपदों की जमीन है। इस 16 महाजनपदों में जो लोकतंत्र और गणतंत्र था उसका उद्भव यहां हुआ, जिसका ढिढोरा पीटने के लिए एक व्यक्ति, फिर से नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में आप समझ जाएंगे, जो बचपन में रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था। उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरा देश बेचते सब देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं बेच रहे हैं। समझ जाएंगे आप किसकी बात मैं कर रहा हूं। बचपन में चाय बेचा, अब जब प्रधानमंत्री बन गया पूरा देश बेच रहा है। वैसे लोग जो चुनाव आने के बाद कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं प्रधानमंत्री 5 साल के लिए और बना दो, फिर आएंगे इसी जगह पर, फिर कहेंगे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। और जब जाति जनगणना की बात हुई, और बिहार के लोगों, आप उस राज्य के हो, इसलिए मैं आपको भी क्रांतिकारी सलाम और बधाई देता हूं कि 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य ने जाति जनगणना करा करके उसका आंकड़ा सार्वजनिक किया है। और जिस दिन जाति जनगणना हुआ, हिंदुत्व का गुब्बारा उसी दिन से फूट गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना का विरोध कैसे करें। सरपंच जी आप मंच पर आए। आपका पिताजी का कार्यक्रम में तो हम गए थे। आपका जो घर पर जो बात हम सब लोग के बीच में बैठे हुए हैं हमारे गार्जियन और हमारे जो सहयोग हैं, विजय बाबू उनके पिताजी सामने बैठे हुए हैं। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।